तो सेना के अदम्य साहस को यहाँ प्रधानमंत्री ने किस तरह से सराहा, आपने सुना। इससे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है मोहन कुमार सर। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से सेना की तारीफ कर रहे थे और उन्होंने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक से भी तुलना की और ये बताया कि किस तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ये केवल कोई मामूली मिशन नहीं बल्कि ये नीति और हमारी निर्णायक शक्ति की त्रिवेणी है। देखिए, एक बात तो पूरी तरीके से तय है कि जो ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, पर अभी तक ये थमा नहीं है। इससे देयर इज अ पॉज ओनली। ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री जी ने कल भी कहा है कि नई लकीर नए पैमाने के साथ, ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलेगा जब तक टेररिज्म खत्म नहीं हो जाता। और कल भी आपके चैनल के माध्यम से ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज कंट्री बॉर्न विद बॉर्न बर्थ डिफेक्ट। पाकिस्तान जो है इस नासूर के साथ पैदा हुआ है और पाकिस्तान इस नासूर के साथ ही मरेगा, ये भी तय है। तो पाकिस्तान कभी बाज आने वाला नहीं है और इसीलिए ये ऑपरेशन भी कभी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह की हौसला अफजाई फोर्सेस की कर रहे हैं, जिस तरह का क्रेडिट वो ऑपरेशन के लिए अपनी फोर्सेस को, अपनी सेनाओं को दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी शायद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। और भारत की सेनाओं को उन्होंने जो है वो बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री या एलसी या एलओसी है। अगर मिलिटेंट या टेररिस्ट आपको कहीं दूर भी दिखाई देता है, दूसरी कंट्री में भी पनाह लेता है, आपको पूरी छूट है, आप जाएं और उसको घुसकर खत्म करें। ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी जैसे सरीखे लीडर का इस तरह का सपोर्ट देता ना, ये अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। इससे ना तो भारत के खिलाफ नजर उठाकर देखा तो तबाही होगी, पीएम मोदी ने कहा। और ये कहा कि हिंद की सेना की ताकत को आतंकी आका भी समझ गए हैं, जो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं उसकी सरपरस्ती में बैठे हुए हैं। उन्हें भी बता दिया है कि पाकिस्तान का कोई कोना नहीं जहां आतंकवादी छुपकर रह सकते हैं और भारत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से लड़ाई अभी इट इज ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल। हम जो लड़ाई लड़ते थे पहले, वो खुश रहते थे। अटैक करने के बाद वो वापस JNK में से अटैक करने के बाद वापस पाकिस्तान POK में भाग जाते थे। अब शायद वो सब नहीं चलेगा। उनको मालूम है कि अगर उन्होंने इस बार हमला किया तो वो भाग नहीं पाएंगे, और भाग भी गए तो छुप नहीं पाएंगे। ये तय है कि हम उन्हें खोज निकालेंगे, और ना सिर्फ खोज निकालेंगे, उनको नेस्तनाबूद भी करेंगे। ये तय है और ये अब हमारी नीति है जो उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी ने खुद डिक्लेयर करी। बिल्कुल मोहन कुमार सर, और जो जेस्चर यहाँ पर देखा गया प्रधानमंत्री मोदी का, और जिस अंदाज में उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और लगवाए भी, जो जवान यहाँ पर थे वो जोश से भर गए। यानी जवानों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, किस कदर उनका मनोबल बढ़ा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, एक चीज तो तय है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक चैरिस्मेटिक लीडर है। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं और बहुत ही मेच्योर लीडर जिनको मैं काउंट करता हूँ अपनी नज़रों में। हालांकि हमारे सारे ही राजनेता अच्छे रहे, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी नजर आ रही है। एक गोल्डन लाइन जो मैं इस पूरे ऑपरेशन और पूरे इवेंट की देखता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष भी हमारा जो है वो भी हमारी पूरा जो हमारा राजनीति तंत्र है, सभी के सभी जो है एक सुर में एक साथ मिलके एक ही बात बोल रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और भारत किसी भी हद तक, कहीं भी, कितनी भी दूर जाने के लिए तैयार है। तो उसका हमें प्रधानमंत्री जी को ना सिर्फ विपक्ष का सपोर्ट है, भारत की तमाम पब्लिक जितनी, हमारा पूरा आवाम, ये हमारे जो मीडिया है, ये हमारा सोशल मीडिया है, हर तरह से ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर तरह से ये हमारी, इवन प्रधानमंत्री जी ने कल BSF का भी नाम लिया।
तो ये भी बिल्कुल एक बड़ी हिंद की अच्छी सेना बात की है जो तारीफ हमारा की प्रधानमंत्री ने, अर्धसैनिक और बल है। साथ ही बिल्कुल मोहन कुमार सर, और एक बड़ा मैसेज कल भी हालांकि पीएम मोदी की ओर से दिया गया था, चेतावनी भी दी गई थी और पाकिस्तान के लिए कहा गया कि जो गीदड़ भपकी बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के जरिए वो देने की कोशिश करता था, इस बार पाकिस्तान को समझ में आ गया कि दोबारा वो ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएगा। देखिए एक पुराना शेर है, इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम्म। अब देखिए अभी शुरुआत है, अभी इब्तिदा है। हमने एक नई नीति के साथ नया कदम रख लिया है, शुरुआत कर जी। ली है। और सारी चीजें मेरे ख्याल से आज की तारीख में हम लोग मीडिया में या ओपन फोरम में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह की उन्होंने डायरेक्शंस हमारी डिफेंस फोर्सेस को दी है और जिस तरह का उनको फ्रीडम दी है, उससे लगता है कि कुछ डेफिनेटली अब हम लोग इससे बड़ा कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी डेफिनेटली इससे कुछ बड़ा ही करेगा। अगर हम पाकिस्तान को ये सोच लें कि पाकिस्तान बाज आ जाएगा और इस तरह की नापाक हरकत दोबारा नहीं करेगा, तो ये हमारी गलतफहमी होगी। हम इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और इंटरनेशनल नहीं, हम अरीना के खुशफहमी ऊपर में भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री ने, मोदी कह चुके हैं कि दोबारा अगर फन उठाने की कोशिश की तो उसे कुचला जाएगा, पूरी सेना तैयार है इसके लिए। देखिए कल के जो स्टेटमेंट में भी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी बोला कि इस तरह के इवेंट में उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान खुद ये क्लेम करता है इंटरनेशनल अरीना के ऊपर कि हम खुद टेररिज्म से त्रस्त हैं। जिस चीज से वो खुद परेशान है, जिस चीज से खुद वो त्रस्त है, उस चीज को हम लोगों ने, हमारी सेनाओं ने बीड़ा उठा के खत्म किया है। जी। तो इसमें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है, दुनिया को जो संदेश प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ भारत की नहीं है। पिछले मेरे ख्याल से 20 सालों में दुनिया ने देख लिया है कि यूएसए जैसा कंट्री भी टेररिज्म और इससे महफूज नहीं है, वो भी आतंकवाद के खतरे निशाने में है। तो दुनिया का कोई कोना इन लोगों से छुपा नहीं है। अगर आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत का साथ नहीं देगा इसमें, तो वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। भारत का अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटेंट है, और हमने जो पूरा दृढ़ संकल्प भी ले लिया है, जिस तरह जी। प्रधानमंत्री जी ने कल बताया। अगर हमारे ऊपर अटैक होगा हम उससे निपट लेंगे, लेकिन दुनिया को भी संदेश दिया कि ये सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व भर की प्रॉब्लम है। और हमें सबसे जी। मिलके मानवता के लिए इसको हमको इसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। बिल्कुल मोहन सर, यहाँ पर जो सबसे गौर करने वाली बात यह है, पीएम मोदी ने ज़रूर कहा है कि जो भारत का चरित्र है वो संयम वाला है, जिसे कमज़ोर समझने का दुस्साहस पाकिस्तान ने किया और उसको जवाब भी मिला। ये भी उन्होंने कहा कि ये बुद्ध की धरती है तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो हमारी ये परंपरा रही है, दुश्मन इस बात को भूले ना। बिल्कुल। जहाँ जिस कंट्री के अंदर गीता जैसी हमारी वो बुक्स हैं, धर्म है जो आपका जी। वो है, आप कर्मयोगी बने। सिर्फ धर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम कोई कमंडल उठा के जंगल में घूमते रहें। धर्म का मतलब ये भी है कि जो मेरी ड्यूटी है, धर्म बेसिकली जो है वो ड्यूटी है, और हमारी ड्यूटी है, भारत की सरकार की ड्यूटी है कि वो भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करे। भारतीय सेनाओं की ड्यूटी है, ये उनका धर्म है कि वो दुश्मन बिल्कुल। के किसी भी दुश्मन को किसी भी तरह जो अगर दुश्मनी हरकतों को, नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करें, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमें समझ लेना चाहिए कि भारत जो है वो, अगर हम कहते हैं, हम लोगों को पहले कर्म भूमि है, भारत जो है कर्म योगियों की भूमि बिल्कुल। है। और जिस तरह हमारे सैनिक बल कर्म योगी है, उसी तरह आज हमारा मीडिया, हमारा राजनेता और हमारा हर हिंदुस्तानी एक कर्म योगी है, और उसको पता है कि मेरी बिल्कुल, ड्यूटी हर क्या एक है। नागरिक ने और अपने कर्तव्य का पालन यहाँ पर किया भी है, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सफलता मिली है और आगे भी किस तरह से इसको डील किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। मोहन सर, बहुत अहम बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब मुलाकात करने जवानों से पहुंचे तो उनके पीछे जो तस्वीर सामने आ रही थी S-400, उसमें नजर आया MiG-29, जिसको लेकर अफवाहें फैलाई गई थी। पाकिस्तान की ओर से झूठ बोला गया था कि उसने इन्हें नष्ट कर दिया है, जो कि पूरी तरह से सही सलामत दिखाई दिए, यानी पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान को एक्सपोज किया।
देखिए ये एक सिंबॉलिक भी है। प्रधानमंत्री जी ने जो फौजी कैप पहनी हुई है और पीछे एक जी। उसकी बैकग्राउंड में इस तरह का फोटो रख देना, ये सिंबॉलिक भी है। प्रधानमंत्री जी देखिए वो अपने एक चेरिशमेंट लीडर होने के साथ-साथ वो एक बहुत ही दमदार व्यक्तित्व के मालिक हैं। और ये पीछे जब उनके वेपन सिस्टम उनके पीछे नज़र आता है बैकग्राउंड में, तो डेफ़िनेटली दुश्मन का जो हमारे जो टेररिस्ट हैं जितने भी वो हैं जो नापाक इरादे भारत के खिलाफ रखते हैं, उनकी डेफ़िनेटली उनकी स्पाइन में जो है वो नीचे तक एक अजीब-सी सिमरन दौड़ आती रहती है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये फ़ोटोग्राफ अ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि भई दुश्मन की जो रुएँ तक काँप जाएँ वो बिल्कुल कन्वे करता है और ये बड़ा अच्छा वो है संदेश है और डेफ़िनेटली भारत को शक्ति देता है और दुश्मन को पूरी तरह से अ, खत्म कर करने की ताकत रखता है। जी, बिल्कुल। इसके अलावा जो सैन्य शक्ति हमारे पास है, जिस तरह से आज के परिदृश्य में देखें तो भारत की जो सैनिक क्षमता है वो बढ़ी है। पूरे दुनिया भर में इस वक्त भारत के हथियारों पर विश्वसनीयता बढ़ी है। बाज़ार में भी कहीं न कहीं डिमांड बढ़ती हुई भारतीय हथियारों की दिखाई दे रही है। भारत के लिए इसे कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? देखिए मैं 2 चीज़ इसमें कहना चाहूँगा इसमें एक तो जब ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं, इसमें 2 वर्ड हैं बेसिकली जो मुझे लगता है, जो कल प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद मुझे और ज़्यादा रेलेवेंट लगे। एक सिंध है और दूसरा है दूर। तो यानी कि ये सिंध से शुरू होके ये ऑपरेशन दूर तक जाने वाला है, इसमें मुझे कोई शक जी। नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह की नीति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। दूसरा जो गोल्डन लाइन मुझे नज़र आती है इस ऑपरेशन में वो ये है कि जिस तरह का सपोर्ट भारत में एक हमारे पूरा भारत जिस तरह एकजुट होके खड़ा हुआ है, हुँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी नायाब चीज़ है। शायद इसकी उम्मीद पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं थी। जिस उम्मीद के साथ उन्होंने अपने हमारे टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया था, तो वो चाहते थे कि पाकि हिंदुस्तान जो है वो रिलीजियस लाइन पे या पॉलिटिकल लाइन्स पे बँट जाएगा और हमको एक वॉक वे मिलेगा, केक वॉक मिलेगी जी। इस तरह से। लेकिन हुआ उसका उल्टा कि पूरा भारत जो है अपनी रिलीजियस एफिनिटी और अपनी अ, और भी पॉलिटिकल एफिनिटी छोड़ के वो सब एकजुट हो गए, एक सूत्र में होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामने एक होके खड़े हो गए। और दूसरी हुँ, ओर पाकिस्तान जो है, जो ये चाहता था कि इस तरह की हरकतें करके शायद उसको पाकिस्तान में कुछ एडवांटेज मिल जाए। उनकी कंट्री में इस तरह का बलूचिस्तान ने अलग प्रोग्राम शुरू कर दिया है। उनकी आवाम उनसे खफ़ा है और तरह-तरह के प्रोपेगेंडा करके वो अपने आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे ख़्याल से जी। वो त्रस्त हैं पहले वो दहशतगर्दों से त्रस्त थे। अब चूँकि उनकी सेना और दहशतगर्द एक हो गए हैं, तो बेचारे उनके ऊपर मैं उनके लिए उम्मीद ही कर सकता हूँ कि उनको ऊपर वाला उनको कुछ अच्छी तरह कुछ सलामती बख्शेगा। अदरवाइज़ मुझे हुँ, लगता है कि सेना का तो ख़त्म होना बिल्कुल जायज़ है। साथ के साथ पाकिस्तानी अवाम भी इसके बीच में पिसेगा, जिसका हमें बड़ा दर्द है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता है। एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम हुँ। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भी सनद रहे कि दहशतगर्द और उनको सपोर्ट करने वाला, चाहे वो कोई मिलिटेंट है, चाहे वो कोई आर्मी है, तो वो अगर उसके बीच में हमारे और उनके बीच में आएगा, तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल, बिल्कुल हमारे तय है। संयम को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन अगर आँख उठाकर दुश्मन देखेगा, इस तरह से कायराना हरकत की जाएगी, तो उसका मुँहतोड़ जवाब भी मिलेगा। ये बड़ा मैसेज ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।